हाय, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले कि कल से डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर का वार्षिक पेपर यानी प्राइवेट और बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3 और परा स्नातक यानी एमए का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर चालू हो रहा है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से शुभकामना कि अच्छा से पेपर लिखें और बेस्ट ऑफ लक। और सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि पेपर जो है कल से होने वाला है, लेकिन बहुत से बच्चे इंटरमीडिएट कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं और एमए का पेपर दे रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है अभी देने जा रहे हैं, उनका जो है बच्चे बोलते हैं कि मेरे नंबर कट गया और अच्छा सा नंबर नहीं आया। तो उसमें कहाँ दिक्कत उन लोगों का हो जाता है, कॉपी लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जिसके चलते उन लोगों का अच्छा जो है नंबर नहीं उठ पाता है। तो इसी कॉपी के कैसे सजाकर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका बिहार का हो चाहे यूपी का हो चाहे ऑल इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कैसे कॉपी लिखना है, इसके लिए हम जो है हमारे एक सर है दिलीप सर, उनको हम बुलाने चाहेंगे और वो बताएंगे कि आपको कैसे कॉपी जो है ग्रेजुएशन में लिखेंगे। तो आइए सर, आप बताइए कि बच्चों को कैसे कॉपी ग्रेजुएशन में लिखना है। वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इंटर कर लेने के बाद हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बट कॉपी कैसे लिखना है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार गलती करने लगते हैं ना। आखिर कॉपी कैसे लिखना है, तो आइए जाने हम लोग की कैसे बीएससी जानेंगे, बीए, बीएससी और बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, यानी इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यानी कोई भी ना, आप विदेश में जाइए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आखिर उसका कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप एक तथ्य को याद रखेंगे कि परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं तो आपका दिमाग शांत मुद्रा में होना चाहिए। यानी जब प्रश्न मिले तो आप उस प्रश्न के बारे में मंथन करें और लिखने से पहले 1/4 यानी कुछ भाग देखेंगे, यहाँ बोर्ड पर कुछ भाग ऐसे आपको बाएं तरफ छोड़ देना है। 1/4 क्या करना है, आपको बाएं तरफ कुछ जगह छोड़ देना है। उसके बाद बेहतरीन ढंग से आपको लिखना है। तो आइए हम कुछ मुख्य तथ्य यानी बिंदु को लेकर आए हैं, सिलसिलेवार ढंग से हम एक एक करके जानते हैं और देखते हैं कि हम ग्रेजुएशन कहें तब चाहे एमए कहें तब, कोई भी यूनिवर्सिटी हो ना, आखिर हम अच्छा से अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन ही नहीं बल्कि मैट्रिक इंटर का भी ये काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला है अपना तथ्य, साफ सुथरी और व्यवस्थित लिखावट। यानी जो आप लिख रहे हैं ना, वह क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए ना। आखिर देखिए, यहाँ पे जो शब्द है इसके बीच में जो साफ सुथरी, यहाँ बीच में जो डैश का प्रयोग हुआ है ना, तो ऐसे आपको प्रयोग करना है। अब साफ सुथरी, अब साफ सुथरी हो गई यहाँ पे, और सुथरी और यानी दो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ शब्द एक है, एक यहाँ है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए। और ध्यान से बात देखेंगे ना, दूसरा पॉइंट है, कोशिश करें कि आपकी हैंडराइटिंग साफ और पढ़ने में आसान हो। देखिए, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, लोग कोई भी स्टूडेंट, लड़का चाहे लड़की, लेकिन मान लीजिए आप पढ़ने में तेज हैं, आप लिख रहे हैं, आप लिखने में बहुत तेज है, लेकिन हम समझ ना पाए तो आंसर क्या आपको मिलेगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम तो 100 में 100 लिखे हैं, बात सही है, लेकिन हमने उस राइटिंग को नहीं पढ़ सका, इसलिए आपका नंबर कट जाता है। तो बोलते हैं मेरा 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर कट गया है। जी, आपका सुंदर लिखावट होना चाहिए, यानी राइटिंग आपका सबसे अच्छा होना चाहिए ना। अब देखेंगे, उत्तरों के बीच उचित अंतर रखें। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो बीच के अंतर है ना, वो उचित आप अंतर रखें। इन
ना ये होना चाहिए आकि एक एक वर्ड ना एक में सटा कर लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना एक गैपिंग के अनुसार लिखना चाहिए। ऊपर से क्या होना चाहिए आकि ऊपर से भी आपको देखना है आकि कैसे सिलसिलेवार ढंग से हो रहा है कि नहीं, देखने में सुंदर हो रहा है कि नहीं ना। तो आइए अगला तथ्य को जानते हैं। अगला तथ्य अपना है आकि उत्तर की शुरुआत का परिचय कैसे करें ना। यानी हम प्रश्न तो मान ली देख लिए, अब हमने उसको जो प्रश्न मिला उसको हम क्या किए, मंथन किए, अपने दिमाग से उसको आंसर को सर्च किए। देखिए अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बिना पढ़े हुए भी एग्जाम पास कर सकता है। आइए उसके बारे में हम बताते हैं कैसे पास होंगे ना। हम एक दिन भी क्लास नहीं किए हैं, लेकिन उतनी चेतना है, मानसिकता है आकि आंसर को हम लिख सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं आकि देखेंगे दूसरा पॉइंट, किसी भी उत्तर की शुरुआत छोटे और सटीक परिचय से करें। क्या? किसी भी उत्तर की शुरुआत छोटे और सटीक परिचय से करें ना। इससे परीक्षक को यह समझने में आसानी होती है कि आप विषय को समझते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है ना आकि जो प्रश्न है उसका जो प्रश्न दिया हुआ है उसका शुरुआत लिखने से ना सबसे पहले क्या करें, उसका परिचय लिखें। परिचय लिखें, परिचय लिखने के बाद क्या हुआ है, परिचय लिखने के बाद क्या करें आकि उसना मतलब कि आपको ऐसा लिखना है कि परीक्षक समझ सके आपने क्या लिखा है। जैसे खाना बन गया है, अब खाना में ज्यादा मिर्च हो जाए अच्छा नमक हो जाए तो खाना व्यर्थ ही नहीं होगा। यानी आपने लिख दिया, आपने तो लिख दिया, हमने नहीं पढ़ा तो क्या हम नंबर दे पाएंगे? नहीं ना। तो आइए आगे जानते हैं, देखेंगे आगे। मुख्य बिंदुओं को क्रमवार लिखें। यानी बात करें ना आकि जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, सबको आपको क्या करना, एक क्रमबद्ध लिखना है, एक क्रम में लिखना है। और आपको सबसे पहले हेडिंग को क्या करना है, आपको ब्लू पेन से ब्लू से नहीं ब्लैक से लिखना है। आपको हेडिंग को ना, हेडिंग को क्या करना है आकि ब्लैक पेन से लिखना है। क्या है, आपको हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है। और उसके बाद आप तीर की चिन्ह देंगे और आंसर क्या करेंगे आप, उत्तर क्या करेंगे आप, आपको ब्लू पेन यानी नीला पेन से लिखना है। यानी देखने में सुंदर दिखे और आपका गैपिंग जो है, अंतर है ना, एक बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले लाइन में आपने 2 इंच गैप कर दिया, तीसरे लाइन में 1 इंच किया, उसके नीचे आधे इंच कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए उत्तर को पॉइंट्स में या अनुच्छेद में बांट कर लिखे। मुख्य बातें बुलेट या नंबरिंग करके लिखे। जो मुख्य बातें हैं ना, जो यहाँ पे हमने तीर का चिन्ह देकर लिखा, ऐसा ही आपको क्या करना है, तीर के चिन्ह देकर पॉइंट देकर लिखना है। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे जैसे लिखिए, आपको मुख्य पॉइंट के रूप में आपको ना बुलेट या नंबरिंग करके 1-2 करके लिख लीजिए। आपने क्या किया, 1-2 करके लिख लिए ना, ऐसे लिखना है आपको। इतना ध्यान रहे, याद रहे आखिर आपका जो हेडिंग होना चाहिए वह किस पेन से होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। और कोशिश करिएगा अगर मोटा जो चले ना कलम उसको लीजिएगा, है ना। और आपका जो लिखावट उत्तर का होना चाहिए वह ब्लू कलम से होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे है आपका उदाहरण जरूर दे। यानी आप उत्तर दे रहे हैं ना, तो संभव है तो उसका क्या करिए, उदाहरण दीजिए। संभव है तो, इतनी बात नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, आप सोच सकते हैं उसके बारे में। सोच कर क्या करना है आपको, एग्जाम्पल उसके बारे में कुछ भी लिखिए और लिख दीजिए आंसर। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे दीजिए, चाहे जैसे में डाल दीजिए रिलेटेड, समझाने का, बतलाने का बहुत ऐसा एग्जाम्पल्स है। आपको प्रेजेंट माइंड का वहां पे उपयोग करना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को सोचते हुए, देखते हुए हम दुनिया में बहुत ऐसे एग्जाम्पल उसको हम लिख सकते हैं। जैसे में करके लिख सकते हैं, आगे जैसे इसको तुलना करें, तुलना करके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ऐतिहासिक, सामाजिक या समसामयिक उदाहरण काफी मदद करते हैं। वही बात है, अपने जिस समाज परिवेश में रहते हैं उसको हम एग्जाम्पल रूप में लिख सकते हैं। सबसे बेहतर यही होता है कि जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं ना उसका एग्जाम्पल बनाया जाए। जिस समाज में रहते हैं
जिस कल्चर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसका एग्जाम्पल बनाया जाए। अगर बच्चों से रिलेटेड आ गया तो बच्चे क्या क्या कौन कौन खेला खेलते हैं, कौन कौन गतिविधि का उपयोग करते हैं, उसको आपने उदाहरण दे दिए तो काफी आपको नंबर मिलेगा और नंबर कटने का बहुत चांस कम हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न को दोहराकर उत्तर लिखने की शुरुआत करें। इससे स्पष्ट होता है कि आपने प्रश्न को समझा है। बात करें जैसे प्रश्न हो गांधी जी के विचारों का विवेचना करें ना, गांधी जी के विचारों का विवेचना कीजिए, यानी ये प्रश्न हो गया। तो हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो गांधी जी के विचारों का विवेचना करते हुए यह स्पष्ट होता है कि हमने तो क्वेश्चन देखा, आखिर गांधी जी के, ये प्रश्न देखेंगे, ध्यान समझेंगे, गांधी जी के विचारों की विवेचना कीजिए, प्रश्न यही है बस। अब आप उत्तर लिखेंगे गांधी जी के विचारों की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट होता है कि। आप जितना इनके बारे में जानते हैं, जितना जानते हैं उनका लिख दीजिए। कुछ नहीं, देश के लिए बहुत कुछ किए, लड़ाई में भाग लिए, उसको लिख दीजिए। या गांधी जी के विचारों से हम यह समझते हैं कि, यानी दोहराना है, प्रश्न को दोहराकर उत्तर लिखना है। इन्हें कहा कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो प्रदूषण ये है वो फलान ठिकान ठिकाना अपना भर दिए पूरा नहीं। प्रश्न में पहले सुंदर दिखने के लिए उस प्रश्न को दोहराइए, है ना। जैसे मान लीजिए प्रदूषण किसे कहते हैं, तो प्रदूषण उसे कहते हैं। प्रदूषण से क्या समझते हैं, तो प्रदूषण से हम यह समझते हैं, प्रदूषण से हम वह समझते हैं। ऐसा होना चाहिए आपकी व्याख्या उत्तर का ना। तो गांधी जी के विचारों की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट होता है कि अब जितना उनके जन्म कुंडली से लेकर जितना बीच में लेकर A to Z कहानी मृत्यु तक लिख दीजिए, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आखिर ऊपर आपको सुंदर लिखना है और नीचे क्या है आपको सुंदर लिखना है। बीच में आप थोड़ा सा भी इधर उधर लिखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। बस राइटिंग क्या होना चाहिए, सुंदर लिखावट होना चाहिए, गोला होना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। बस सुंदर लिखावट होना चाहिए और आपका जो हेडिंग होना चाहिए वो काला पेन से होना चाहिए। आपका जो उत्तर होना चाहिए वह ब्लू यानी नीला पेन से होना चाहिए। जो हम जनरली लिखते हैं उसी पेन का उपयोग करेंगे हम लोग। और एग्जाम में ऐसा आपको हाथ चलाना है ना, एग्जाम में आपको ऐसा हाथ चलाना है कि बगल वाले बच्चा देखे ना वह अपना कलम रोक दे, आखिर अब मेरा रिजल्ट होने वाला नहीं है, बगले वाला ले जाएगा। क्योंकि इतना तेज कलम चलाइए ना, इतना तेज कलम, आखिर बगल वाला छोड़ दे, आखिर हमारे बस की बात नहीं है, वो तो ऐसा ही रिजल्ट ले गया, एग्जाम में वाले बच्चा सब तय कर दिया आपका रिजल्ट। ऐसा कलम चलाना है कि। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेदों का सही क्रम में लिखें, यानी आइए देखते हैं अनुच्छेद। तो सबसे पहले है परिचय। कोई प्रश्न है उसके परिचय के रूप में लिखें, परिचय दे उसका। अगर नहीं मालूम है तो उससे रिलेटेड ना जो भी प्रश्न बोला है उसी से रिलेटेड परिचय के रूप में लिख दे परिचय। अब परिचय लिखकर डैश देंगे, डैश देने के बाद क्या करेंगे हम लिख देंगे, क्या करेंगे हम लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्या है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखेंगे बात आता है मुख्य बिंदु का। अब उसमें जो मुख्य बिंदु है, अब क्या क्या प्रश्न, आपका कौन सा प्रश्न है, ठीक है। अगर मान लीजिए आखिर कोई प्रश्न है जैसे आजादी के समय का, तो आजादी के समय के दो चार नेता के नाम लिख दीजिए, उनके बारे में लिख दीजिए, ये मुख्य बिंदु हो गया। कौन कौन से उसमें घटना घटित है लिख दीजिए। अब बात करें ना निष्कर्ष, तो निष्कर्ष उससे क्या निकला, लड़ाई के समय की आखिर बहुत से जान मान की क्या हुए, जान माल की क्षति हुई, बहुत से नुकसान हुआ, जिसके कारण अपने देश को आजादी मिली। इस क्रम में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिखें जिससे उत्तर की भूमिका पूरी तरह संतुलित लगे। यानी एक शब्द ऐसा प्रयोग करना है अंत में,
है ना, आकि उस पूरी आपके उत्तर का उसमें झलक है, आकि हाँ इसके अंदर ये लिखा गया है ना, बात समझे। फिर सही देखें, आप जितना भी उत्तर लिखें, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज ना, प्रश्न देखिएगा लघु कह रहा है, दीर्घ कह रहा है, आके 300 शब्दों में कह रहा है, 200 शब्दों में कह रहा है, कितने शब्दों में कह रहा है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरी आंसर को लिखकर एक छोटा सा निष्कर्ष नीचे लिखेंगे। आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करके एक छोटा सा यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे, जिससे क्या होगा, इस निष्कर्ष में पूरी इसमें झलक होना चाहिए, आकि हाँ इसके अंदर ये लिखा गया है। देखिए आपका एग्जाम 100% हम कह रहे हैं, आकि एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपने 10 नंबर का लिखा है तो 10 में 10 मिलेगा। कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं, आप लिखिए बेहतर ढंग से लिखिए और अपने मम्मी पापा के सपना को पूरा करिए। अरे अपने लिए मत पढ़िए, आप अपने लिए मत पढ़िए, अपनी मम्मी पापा के लिए जरूर पढ़िए, क्योंकि आप ही हैं उनके बुढ़ापे का सहारा। जब तक नहीं पढ़िएगा आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि दिन पर दिन शिक्षा बहुत महंगा होते जा रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करें। हेडिंग और सब हेडिंग हम उस समय से बताते आ रहे हैं, आकि आपको हेडिंग करना है काला पेन से, काला कलम से, है ना। अगर निबंध या बड़ा उत्तर हो, उसे हेडिंग और सब हेडिंग में बांटे। अगर निबंध लिखना है ना, हमको गांधी जी पर ही निबंध लिखना है, तो गांधी जी का जीवन परिचय दे दिए, चाहे उसके पहले दे दिए, हम जन्म दे दिए ना, आके हाँ इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उसके बाद इनका कहाँ कहाँ पोरबंदर से लेकर जितनी आपने जहाँ से पढ़ाई किए थे, कहाँ कहाँ से गए थे ना, साबरमती आश्रम के बारे में लिख दिए, यहाँ चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिख दिए, दांडी के बारे में लिख दिए, मैंने जितनी है सबको लिख दिए। हेडिंग सब हेडिंग छोटा बड़ा सब लिख दिए। तो इस क्रम में लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। जितना हमने बताया उसको अपने दिमाग में रख करके उतारना होगा एग्जाम हॉल में, और इसको शांत रखना होगा दिमाग को। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, दिमाग है कहीं और ही, मार्ट साहब तो बतैले ही रहूँ, मार्ट साहब जो बताए हैं सही बताए हैं हम, क्योंकि हमने भी लिखा है, हमने भी मार्क्स पाया है, क्योंकि जिस पर बीतता है वही बताता है। बेहतर से बेहतर अंक हमने भी लाया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। मूल विचार अपने शब्दों में लिखें, किताब की भाषा से अलग। यानी जो प्रश्न कह रहा है ना, वो अपने शब्द, जो प्रश्न कह रहा है अपने शब्द में लिखें, न कि किताब के शब्द में लिखें। ऐसी बात नहीं है आकि आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग से आंसर नहीं निकलेगा। किताबी भाषा बिल्कुल कतई नहीं लिखना है। आपने पढ़ा है, आपने जाना है, ठीक है, आपने पढ़ा है, आपने जाना है, कुछ भी पढ़े हैं, कुछ भी चाहे नहीं जानते हैं, अरे उसके बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो किताब से आपको अलग भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में उत्तर दे। क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में ही उत्तर दें। किताबी भाषा हमको कतई नहीं चाहिए, अपने भाषा में लिखिए बस। उसका क्या करिए, पॉइंट लीजिए। जैसे देश की आजादी कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी। हमको ये पॉइंट मिल गया, बस हमको पॉइंट से मतलब है। क्या है, हमको पॉइंट से मतलब है, पॉइंट मिल गया बस, शुरू। किताब में जो लिखा है आपके पास हो सकता है कि नकल चले,
तो उसमें भी उस पर निर्भर नहीं रहना, उसको पढ़ लीजिए, एक बार देख, एक नजर देखिए बस, उसके बाद लिखना चालू कर दीजिए। जिससे मौलिकता झलके, यानी हम उस समय से ना उसमें जो वास्तविक बता रहे हैं कि उसमें से झलके कि आपने क्या लिखा है वास्तविक रूप से, उसमें मूल रूप से क्या है, मौलिक झलके यानी मौलिकता उसमें जितने हैं ना, उसमें मिट्टी कंकड़ जितने भी डाले हैं सब झलके कि हाँ हमने इसमें सोना डाला है, इसमें चांदी डाला है, इसमें हीरा डाला है, सब आपको क्या है लाइन बाय लाइन सिलसिलेवार ढंग से झलके ना। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे समय का प्रबंधन करें। समय का ध्यान में रखते हुए आप उत्तर लिखें। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए आपको पेपर में 10 प्रश्न हैं, आपने 5 प्रश्न में समय गंवा बैठे, आपने देखा कि कितने प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में कितने घंटा समय मिलेगा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, देख लेंगे कितना घंटा समय मिला आपको, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार आपको समय को बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आकि हमको हाँ आकि 2 घंटा समय मिला है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको 1 घंटा में 15 मिनट ही, 10 मिनट ही, 12 मिनट ही आपको समय के अनुसार बांट देना है, इतना ही देर लिखना है, भले जितना लिखे हम। ऐसी बात नहीं है आकि हम जो नहीं जानते उस प्रश्न के बारे में चर्चा ना करें, नहीं, जिस प्रश्न को नहीं जानते हैं उसको भी लिखना है, क्योंकि आप भी जानते हैं आकि जिस खेत में बीज ना डाला जाए, जिस खेत में बीज ना डाला जाए तो कहाँ से बीज उपज करेगा, जमेगा। इसलिए आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तबे जाके आपका रिजल्ट यानी नंबर मिलेगा। कुछ लिखिएगा फेल होने से बच जाइएगा ना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं फेल होते हैं, प्रमोटेड होते हैं, फिर अगला साल एग्जाम देते हैं। पैसा कमा लीजिएगा, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन समय आप 1 सेकेंड नहीं मिल सकता है। जो बीत गया बीत गया, गया गया, गया 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 ही रह गया, वो अब की कदापि नहीं आने वाला है। तो कृपया करके ना एकदम शांत मुद्रा में होके अपना एग्जाम देंगे ना। तो देखेंगे हर उत्तर पर समय सीमित रखें ताकि पूरा पेपर लिख सकें, यही बात है। हमने अभी बताया आकि आप एक समय निर्धारित करेंगे, आकि आपके पेपर में 10 पेपर है, 10 क्वेश्चन है और 3 घंटा का समय है, 2 घंटा का समय है, जितना भी समय है आपको 2.5 घंटा का समय है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, समय बांट देंगे और प्रत्येक प्रश्न पर समय दे देंगे। हो सकता है आपके पास घड़ी हो सकता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं उस हॉल में आपके सामने घड़ी हो, है ना। तो उसमें देख करके आप समय बांट लीजिए कि हमको इतना देर लिखना है, 2-4 मिनट इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये आपका स्पीड कम नहीं होना चाहिए और सुंदर लिखावट होना चाहिए, और कोई बहाना नहीं कि हमने लिखा तो है, अरे लिखले तो हिले है, सही कितना लिखा है इस बात को ना ध्यान रखना है, ठीक है। आकि कॉपी हमारे पास चल के आए तो हम नंबर ना काटें, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, आपके बेहतर रिजल्ट के लिए ना हम कामना करते हैं, अग्रिम शुभकामना देना चाहते हैं आकि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अभी फिलहाल में अभी एग्जाम चलने वाला है, होने वाला है DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। उन तमाम सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आकि आप अच्छे से बेहतर ढंग से कॉपी लिखें, और हमारा वीडियो जो देख लिए हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हम कॉपी कैसे लिखें ताकि हमको बेहतर से बेहतर अंक मिल सके, है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं आकि जो दौर चल रहा है ना, जो दौर चल रहा है शिक्षा के लिए कितना ये आपको अलग साबित हो रहा है, ये बताने का किसी का मोहताज नहीं है ना। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के सपना पूरा करने के लिए जरूर पढ़िए, क्योंकि बुढ़ापे के सहारा आप ही लोग हैं। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, आकि आप लोग जो हैं सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ना
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में रहेगा आपको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे बात करें ना, आके प्रश्न में दिया है ऑप्शन आपको को दिया है तो A B C D, सब में ऐसा ही दिया रहेगा ABCD ABCD ABCD, सब में जितना भी प्रश्न रहे उससे मतलब नहीं है। जितना भी ऑप्शन आपका जो परफेक्ट आंसर होगा इसको ना पूरी तरह से रंगना है। इसको क्या करना है, आपको पूरी तरह से रंगना है। क्या करना है, आपकी पूरी तरह से रंगना है। अब एक और बात ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा गैपिंग नहीं, और आपको जितना प्रश्न कहे रंगने के लिए ना उतना ही प्रश्न रंगे। हमने बोला आपकी 50 प्रश्न को आप रंगना है, 70 रंगने से कोई फायदा है नहीं। उसमें जो परफेक्ट आंसर होगा उसी को रंगना है, उसी को कलर करना है। जो डाउट वाला क्वेश्चन है उसको लास्ट में रहने दीजिएगा, जो आपको मालूम है उसको रंग दीजिएगा। OMR शीट देखिए होता क्या है कि इस समय ना डिजिटली युग हो गया है। डिजिटली युग में हो क्या रहा है, आके डिजिटली युग में ये हो रहा है आके बाबू आपको कंप्यूटर से ज़्यादा चेक हो रहा है कॉपी, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ लिया है। कंप्यूटर पढ़ लिया, आपको जहां तक 50 गो प्रश्न पूछ जाए, आपने 50 गो जहां तक प्रश्न किया, 40 गो 50 गो 70 गो 80 गो जहां तक पूछ जाए उसके बाद वो काउंट नहीं करता है। याद रखिएगा, जहां तक आपका 50 गो क्वेश्चन आ गया आंसर, भले आप जहां तहां बनाए हो, जहां आपका 50 गो आ गया उसके बाद काउंट नहीं होता है। ठीक है। और बात करें ना आखिर इसमें अगर रोल नंबर आता है लिखने के लिए ना, तो 0 1 2 3 देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर बात करें रोल नंबर आता है लिखने के लिए 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही अंकों का प्रयोग होता है। हो सकता है कि किसी में कोड लगा हो सकता है आगे किसी में कोड भी लगा हो, लेकिन रोल नंबर यही आएगा पहले, देखेंगे। तो इसके बाद ऊपर लिख दिया जाएगा, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 0 यहां भी हो सकता है, 0 ऊपर भी हो सकता है। इस क्रम में पूरा आपको लिखा रहेगा। यानी ऊपर हमको यहां लिखा है 0, तो 0 कहां है, तो सबसे नीचे है, इसको कलर करना है। अगर बात करें आखिर अब इसी क्रम में यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लिखा है, 1 लिखा है, तो 2 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है, 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है। इस क्रम में लिखना है हमको। इन एक सूर्य धक रंग दिया नहीं, जैसा नहीं वैसा नहीं करना है। आपको देखना है कि वो 1 है ना तो 1 को रंगेंगे, 2 है ना तो 2 को रंगेंगे, 3 है ना 3 को रंगेंगे। इस क्रम में रंगते जाना है। आपको जो कहा उसी को रंगना है। ऐसा नहीं है कि आप जहां तहां मन करे वहां रंग दे, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहीं पर कॉपी छट जाएगा। कॉपी क्या होगा, यहीं पर छट जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनका बेहतर रिजल्ट बन सके। धन्यवाद।